नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कल एक नया सियासी ट्विस्ट देखने को मिला। कल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमला करने के लिए बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति मामले में जानबूझकर आप नेताओं को फंसाया जा रहा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने सभी 90 की 90 सीटों पर हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि केजरीवाल के बाहर आने के बाद हरियाणा के चुनावी समीकरण बदलने वाले हैं। आपको बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में राज्य की करीब 1/3 विधानसभा सीट महत्वपूर्ण हो सकती हैं। 2019 के चुनाव में यह 32 सीटें कम अंतर से जीती गई थी, जो इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न हो पाने के बाद हरियाणा की 90 सीटों में से 32 महत्वपूर्ण सीट हो जाती हैं। इन 32 सीटों पर पिछले चुनाव में 10,000 वोटों से भी कम अंतर था। आपको बता दें, इस चुनाव में बीजेपी के पूर्व सहयोगी जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आज समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं इन विपक्षी वोटों का बिखराव हो सकता है और भाजपा को सीधा फायदा हो सकता है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और आज हरियाणा की चुनावी समीकरण जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मिस्टर मुकेश वत्स। सर, स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। धन्यवाद निशान। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि हरियाणा की सियासत में अभी तक सियासी जंग की जब भी चर्चा हो रही थी तो कहा जा रहा था कि बीजेपी बनाम कांग्रेस, वहीं इन दोनों के मुद्दों की भी चर्चा चल रही थी। तो कल जो सियासत में नया ट्विस्ट आया है केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? निशांत, हरियाणा में जो सियासत है, जो राजनीति के घेरा है, वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहा है। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में रही है हरियाणा में, और भाजपा क्योंकि शासन कर रही है पिछले 10 वर्षों से, तो मजबूत स्थिति में दोनों ही पार्टी हैं। अब रहा सवाल इसका कि कौन किसका खेल बिगाड़ेगा जी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस खेल में अरविंद केजरीवाल जी की जो जमानत अचानक हुई, ये चौंकाने वाला मामला है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोटों पर सेंध मार के भारतीय जनता पार्टी का खेल बना दे और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दे। लेकिन अभी इस बारे में कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर दिख रही है अभी तक। निशांत सर, जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी। तो सर, इन दावों के पीछे की हकीकत क्या है? लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा वो आपने देखा ही है। देखो, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, मुखिया हैं। अगर मुखिया अंदर होगा तो पार्टी कैसे मजबूत होगी? तो बाहर अगर आते हैं तो देखिए पार्टी तो मजबूत होती है उससे, बिल्कुल। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव की आपने भी बात करी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। दिल्ली में एक भी सीट दोनों ने नहीं निकाली। अगर मुझे लगता है कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ती तो शायद 1 या 2 सीट निकाल देती। तो गठबंधन का फायदा ना तो आम आदमी पार्टी को हुआ, ना ही कांग्रेस को हुआ, उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। इस बार जो है कांग्रेस ने ये गलती नहीं की। हरियाणा में जो चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, वो ज्यादा सीटें मांग रहे हो, तो इन दोनों के बीच में जो तालमेल नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि कांग्रेस हरियाणा में मजबूत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने गठबंधन करना उचित नहीं समझा। निशांत सर, जो कांग्रेस पार्टी 2015-2019 में आम आदमी पार्टी को कहती थी कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, वही कांग्रेस पार्टी आज इनसे गठबंधन की बात कर रही है और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है। तो क्या कारण है? देखो, जब पार्टी बनती है तो जो नेता होते हैं वो इसी तरीके के बयान देते हैं कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये 2 दिन की पार्टी है, 4 दिन में खत्म हो जाएगी। तो ये भाजपा भी बोलती थी, कांग्रेस भी बोलती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में आपने देखा आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बहुत मजबूत किया। दिल्ली को छोड़ के जो पंजाब में सरकार बनाई तो वो चौंकाने वाला मामला था। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि अब ये जो है हरियाणा में भी हो जाएगा, पर मुझे हरियाणा में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हालांकि
पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में बहुत मेहनत कर रही है। हर जिले पे उन्होंने संगठन बनाया, कार्यालय खोले और संगठन में लोगों को जोड़ा। पार्टी के साथ जो उन्होंने काम किया तो अच्छे से काम किया है। पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए पिछले 5 वर्षों से लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा में डेरा डाली हुई थी और इनके प्रमुख नेता जिलों पे दौरे कर रहे थे, जगह जगह टीम बना रहे थे, भाषणबाजी कर रहे थे और चुनाव की तैयारी कर रहे थे। सर, जैसा आपने कहा आम आदमी पार्टी अपने आप को काफी मजबूत किया है, तो इनके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या वही फ्री बिजली और फ्री पानी के मुद्दे हैं या फिर और भी गए नए मुद्दे? देखो, जो मुद्दे दिल्ली में इन्होंने दिखाए हैं, अपने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, ये पंजाब में इनका चालू हो गया। पंजाब में भी इन्होंने किसानों की जो बिजली माफ कर दी, कई सारे कर्ज माफ कर दिए, वहाँ भी ये सब स्कीम चली। तो वहाँ पे इन्होंने जो वायदे किए वो मुझे लगता है कि पूरे किए। अब हरियाणा देखिए, फ्री की चीजें किसको नहीं चाहिए? कोई भी अगर बोलता है नेता जाके, अब ये जो फ्री वाला इनका सिस्टम है वो दिल्ली में, पंजाब में चला गया, अब यही हरियाणा में फैलाया जा रहा है कि हम सब फ्री कर देंगे। अब देखते हैं ये फ्री का जो सामान है, कितना इनका फ्री की बातें हैं, कितने लोगों तक जाती हैं, कितना लोग इसको मानते हैं और क्या उसको वोटों में कन्वर्ट कर पाती है आम आदमी पार्टी, ये देखेंगे इस चुनाव के बाद। सर, एक सवाल ये भी है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हरियाणा में उनकी सरकार बनने वाली है, पर हम जितने भी विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश ले लें या राजस्थान या हरियाणा की ही बात कर लें, तो आम आदमी पार्टी को 1% वोट भी नहीं पड़ा था। तो ये जीतेंगे, तो इस पर तो कोई विश्वास नहीं कर रहा है। देखो, आम आदमी पार्टी कई सारे राज्यों में चुनाव ली, लोकसभा में ली, विधानसभा में ली। अभी क्या है कि अपना वो वोट बैंक बढ़ा रहे हैं हर राज्य में जाके। जब उनका वोट बैंक हर राज्य में बढ़ जाएगा, कुछ परसेंटेज बढ़ेगा, तो उनकी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। बिल्कुल, इसीलिए वो हर स्टेट में जाते हैं और अपना चुनाव लड़ा रहे हैं, अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी को बढ़ा के वो चाहते हैं कि देश की प्रमुख पार्टियों में आम आदमी पार्टी का भी नाम दर्ज हो। सर, जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के आने से वोट कटेंगे, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी किस पार्टी के वोट काटेगी, बीजेपी के या फिर कांग्रेस की? देखो निशांत, ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि वो किसका वोट काटेंगे जी। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले सरकार वहाँ चला रही है, तो जो भी आम आदमी पार्टी अपना धरना प्रदर्शन करती रही है या आवाज उठाती रही है, वो कांग्रेस को कभी भी टारगेट नहीं किया। उन्होंने हमेशा भाजपा को भी टारगेट किया कि आपकी जो नीतियां हैं वो हरियाणा में ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की पहली सरकारों की कभी आलोचना उनके नेता न करते आए और न कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया गया। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के वोट पर उनकी नजर हो, इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है हरियाणा में। पर सर, ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस टाइम पे, चुनावी टाइम पे बाहर निकालना, ये बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस की वोट कटेंगी। देखो, इस तरह की चर्चाएं हैं कि एन वक्त पर केजरीवाल की जमानत हो जाना जी, तो चौंकाने वाला मामला है। देखो, इससे पहले मनीष सिसोदिया को बाहर लाया गया, तो मनीष सिसोदिया की जमानत हुई, उसके बाद केजरीवाल जी की जमानत हुई। तो देखिए, चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है जनवरी फरवरी में। अभी मैं कल संजय सिंह जी का एक बयान सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कल की जगह आज चुनाव करा ले, दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी। बिल्कुल, तो उतना कॉन्फिडेंस इस आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर है। तो देखो, पार्टी तो खड़ी है, और क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी वहाँ कुछ सीटें जीत भी सकती है। मैं 1-2 सीटों पे देख रहा था कि उनके कैंडिडेट बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी तीसरी भूमिका में भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, चुनाव कहीं भी जा सकता है। निशांत सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुरुक्षेत्र में रैली करी है, वहीं अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा में रैली कर रहे हैं, और दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो कैसी टक्कर लग रही है आपको हरियाणा में बीजेपी के लिए? निशान, आज नरेंद्र मोदी जी की 2 बड़ी जनसभा थी जी। सबसे पहली जनसभा उन्होंने कश्मीर में की, डोडा में। 45 साल के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री डोडा में जनसभा में गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा बयान दिया निशान जी, कि 3 खानदान ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। पहला खानदान कांग्रेस को बताया, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया, तीसरा टीडीपी को बताया।
जी। तो उन्होंने तीनों लोगों को, जो वहाँ की तीन ऐसी बड़ी पार्टी थी जो राज्य करती आई हैं जम्मू कश्मीर में, उनको सीधा सीधा टारगेट किया। तो बहुत प्रभावी जनसभा उनकी जम्मू कश्मीर की रही। और उसके बाद अभी हरियाणा में उनकी रैली चल रही है और कांग्रेस को सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आए थे, मोदी जी को जो कटाक्ष किया है, उसका भी जवाब उन्होंने आज जो है हरियाणा की रैली में दिया है। कांग्रेस को जो है सीधे सीधे वो हाथों ले रहे हैं। और देखा होगा निशांत, मोदी जी की जनसभा बड़ी प्रभावी होती है, बिल्कुल असर डालती है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वो पब्लिक के माइंड को कैप्चर कर लेते हैं अपनी भाषा शैली से, अपने काम के जरिए, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव में जरूर असर डालता है। और हरियाणा का चुनाव बहुत रोचक होगा, क्योंकि कई सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टी कूद गई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस पे एकदम से कह देना कि किसकी सरकार बनेगी बहुत जल्दबाजी होगा निशान। सर, एमएसपी की गारंटी को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसानों में जो नाराजगी थी, क्या उसका भी असर पड़ेगा बीजेपी पे? देखो, एमएसपी वाला जो मामला है वो केवल हरियाणा का नहीं है, वो पंजाब का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, पूरे देश का मामला है जी। तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे से जो है कुछ फर्क पड़ने वाला है। हालांकि उसको जो स्थानीय नेता हैं मुद्दा बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं जनसभाओं में देख रहा हूँ कि बोला जा रहा है। अच्छा सवाल है आपका जी। अब मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी पीछे किसानों के साथ सरकार ने बात की है और एमएसपी को लेके बहुत सारी चीजें जो है हल हुई हैं और हल की जा रही है। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत उससे कुछ असर पड़े, पर ज्यादा कुछ नहीं असर पड़ने वाला। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि बीजेपी ने जो मनोहर लाल खट्टर को हटाया है, क्या इसका असर पड़ेगा? ये अच्छा सवाल है निशान जी। मनोहर लाल खट्टर जी को जो हटाया अचानक, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पिछले 9-9.5 साल एक मुख्यमंत्री राज्य करता है और चुनाव के 6 महीने पहले उसको हटा के और एक दूसरे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो 10 साल में पब्लिक की नब्ज को समझ गए थे मनोहर लाल खट्टर। और जो आदमी नब्ज समझ जाता है जनता की, वो आराम से चुनाव को निकाल ले जाता है। बिल्कुल। जो वोटर है वो देखता है कि यार पिछले 10 साल में ये हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमें ये फायदा पहुंचाया, ये सरकार नहीं, एक प्रमुख चेहरा भी बहुत बड़ा मामला रखता है। तो एकदम से जो ये हटाया है, तो कहीं ना कहीं इससे भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है निशान। सर, हरियाणा में जेजेपी की कैसी भूमिका देखी जा रही है? अब की बार जेजेपी से ज्यादा तो आम आदमी पार्टी की चर्चा देखने को मिल रही है। देखो, जेजेपी पिछली बार जो है तीसरा नंबर की पार्टी थी जी। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करके सरकार बनवाई। बिल्कुल। जेजेपी का अपना नेटवर्क था, लेकिन जेजेपी एक एन मोमेंट पे भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसका भी पब्लिक पे जो है बहुत ज्यादा कुछ असर नहीं। पिछले आप 4.5 साल सरकार में रह के मलाई खाते रहे, एकदम से अलग हो गए, बिल्कुल, ठीक है। तो पब्लिक को, जेजेपी को नुकसान होगा इससे। मुझे नहीं लगता जेजेपी को इससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है जी। मुझे पता है कि उनका गठबंधन भी हुआ है, दलित वोटों पे सेंध मारने की एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछली बार मैं देखता हूँ कि जो दलित वोट था निशान, तो वो 2 पार्टियों में बट गया था, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार दलित वोटों पे सेंध मारने की कोशिश कई पार्टी कर रही है निशान जी। सर, अगर हम माने कि कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होंगे? सबको पता है मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, हुड्डा होंगे, और हुड्डा मेहनत करते हैं। और सर, बीजेपी से नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे, क्या लगता है? सरकार में अगर नायब सिंह सैनी अगर सरकार बनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है फिर तो बनेंगे, वो निश्चित रूप से बनना चाहिए। और सर, आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी में उनके राज्यसभा सांसद हैं जी, उनको शायद प्रमुख तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है, और वो पिछले कई सालों से जो है संगठन के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। तो राज्यसभा सांसद है वो, उनको भी बनाया जा सकता है अगर ऐसा मौका मिला, और अभी ऐसा लग नहीं रहा निशान। तो सर, हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला है या आपके हिसाब से अभी भी बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है? देखो, मुकाबला अभी इसको चतुर्कोणीय कर हुआ जी। बीजेपी कांग्रेस, बिल्कुल, ठीक है। जेजेपी के साथ गठबंधन है चंद्रशेखर जी का जी, और बसपा का गठबंधन है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, इंडियन लोकदल के साथ जी।
5वें नंबर पे अब जो ये पार्टी भाजपा के साथ रही थी जेजेपी, तो जेजेपी को अभी किनारे कर दो जी। क्योंकि बसपा का जो गठबंधन हुआ है तो वो मुझे लगता है कि कुछ असर डाल सकता है दलित वोटों पे, तो वहाँ सीटें निकल सकती हैं। वहाँ कई सारे कैंडिडेट जो बसपा के और इनके गठबंधन में लड़ रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो अगर ये वोट खींच गया तो दोनों ही पार्टियों को नुकसान। अभी इसमें कह देना कि बीजेपी सरकार बना लेगी कांग्रेस, अगर मैं रेसो देखा जाए तो 52% चांस अभी कांग्रेस के हैं और 48% चांस अभी बीजेपी के हैं सरकार के, अगर आज की हम बात करें। अब ये जितनी भी 3 पार्टी जो पंचकरोड़ी मुकाबले में पहुंच गए हैं, ये किसकी वोट काटेंगे जी। ये बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल। ये अगर वोट काटने में पार्टियां कामयाब रहीं तो मामला कहां फंसेगा ये कहना मुश्किल होगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी हरियाणा की सियासी समीकरण देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल पब्लिक एशिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।